हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इज़वान ब्लॉग। और यहाँ पे मैं सुबह से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह का बजा है 8, तो मैं 8 बजे से आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आज जो रोज़े का दिन है वो है, आज 9वां रोज़ा है। तो मैंने लेकिन जो रूटीन है ना, जो नॉर्मल रूटीन मैंने शेयर किया, आज मैंने सफाई सुथराई भी, थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी करी है आज इस ब्लॉग में। तो बस सुबह का 8 बजे का टाइम है और सुबह ही सुबह मैंने कपड़े धो के फैला दिए थे। तो यहाँ पे कपड़े जो थे ना निचोड़े हुए, मतलब रात में मैंने कपड़े धोए थे लेकिन वो मैंने रख दिए थे, वो फैलाए नहीं थे रात में मौसम बहुत ख़राब था, बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैंने रात में बाल्टी में भर के कपड़े रख दिए थे। फैलाए मैंने सुबह सुबह, तो मैंने सबसे पहले उठ के कपड़े फैला दिए हैं और मैंने मुँह भी नहीं धोया था। और इब्राहिम भी मेरे साथ में नीचे आ गए, इब्राहिम भी सुबह उठ गया है मेरे साथ में, मायरा नहीं उठी है और हम इब्राहिम दोनों उठ गए हैं आज 8 बजे। तो बस हम लोग आ गए हैं नीचे और यहाँ पे बैठ गए तख्त पे। तो आज ना मेरा रोज़ा नहीं है, मेरी तबीयत कई दिन से लगातार है, मतलब ख़राब है लगातार। तो फिर मैंने कहा चलो एक आध दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेते। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी, पेट वगैरह में दर्द वगैरह बहुत हो गया था। तो यहाँ बस सुबह सुबह का टाइम है, तो बस मैं बैठी हूँ। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम है, मतलब 8 सवा 8 बज गए थे यहाँ पे। तो हम लोग तख्ती पे बैठे हैं। अभी मैं ब्रश वगैरह कर रही थी, जब तक यहाँ पे आ गई हैं खुशनुमा जो हमारा काम करती हैं, और वो आ गई हैं, उनकी मम्मी भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये लोग सफाई सुथराई कर, नीचे की जो क्लीनिंग है ना, ये सब ये लोग करती हैं, झाड़ू पोछा और बर्तन, तो ये काम करती हैं। तो अभी ये कर रही हैं काम, झाड़ू लगा रही हैं, फिर इनकी मम्मी आके बर्तन धोएंगी। तो मतलब ये सब काम क्लीनिंग का काम चल रहा है नीचे का। और मैं अभी तख्त पे बैठी हूँ, इब्राहिम भी तख्त पे बैठा था मेरे साथ में। और पता नहीं कई दिन से लगातार जैसे मौसम चेंज हो रहा है ना, तो तबीयत भी ठीक नहीं है और मेरे पेट में काफ़ी दिन से दर्द है मतलब। तो बस जैसे थोड़े दिन मैंने 1-2 दिन का रोज़ा जो है अभी छोड़ दिया है। मैंने कहा थोड़ा सा तबीयत ज़रा ठीक हो जाएगी तो मैं फिर से रखना शुरू कर दूँगी, जितने भी हो पाएंगी रोज़े। तो बस यहाँ पे यही सब क्लीनिंग चल रही है, अभी झाड़ू उड़ू लग रही। तो मैंने अभी चाय वगैरह नहीं बनाई, मैंने कहा पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई सुथराई हो जाएगी, किचन वगैरह साफ़ हो जाएगा, झाड़ू वगैरह लग जाएगी और बर्तन वगैरह जब धुल जाएंगे तब फिर मैंने कहा चाय बनाऊँगी। तो मैंने अभी चाय नहीं बनाई थी। तो बस यहाँ पे ये लोग अपना काम कर रही हैं। तो बस अभी सभी सफाई वफाई हो जाएगी तब फिर मैं चाय बनाऊँगी। और बाहर का मौसम ना इतना अच्छा था कि रात भर कल बारिश हुई है ना, बहुत ठंडा मौसम, रात भर बिजली चमकी है, बारिश हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा मौसम मतलब ठंडा है आज, तो सर्दी ऐसी लग रही थी तख्त पे बैठे बैठे थे। तो यहाँ पे दिब्बा के साथ बच्चे गए थे घूमने, तो यहाँ पे लाए हैं समोसे खाने के लिए एक एक। तो नाश्ते में समोसे खा रहे हैं और इब्राहिम का कुछ समोसे खाने का मन था, तो कहते हैं मम्मा मोसे खाएंगे मोसे खाएंगे। तो हमने कहा चलो, दीपक घुमाने ले गया तो चलो, हमने कहा समोसे दिला देना, तो समोसे दिला दिए। तो यहाँ पे बच्चे समोसे खा रहे हैं। उसके बाद मैं डायरेक्ट चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई ऊपर रूम में। तो यहाँ बजा था करीब 10 बजा था जब मैं ऊपर रूम में आई हूँ। 10 बजे मैं ऊपर आ गई और मुझे सफाई सुथराई करनी, क्योंकि चादर वगैरह मैंने कई दिन से चेंज नहीं करी है। कई दिन से लगातार तबीयत ही मेरी ख़राब थी, कुछ करने का मन ही नहीं हो रहा था, हाथ पैर में जैसे ताकत ही नहीं है बिल्कुल। और मतलब जैसे क्या, जैसे ज़ुकाम सर्दी खांसी पेट में दर्द सभी दिक्कतें थी मतलब मेरे साथ में थोड़ी थोड़ी। तो मैंने यहाँ पे चादर चेंज करी, इस बेड की चादर काफ़ी गंदी हो गई थी, मतलब 1 हफ़्ता हो गया था पीछे पीछे। चादर मतलब गंदी क्या, ज़्यादा गंदी नहीं थी, लेकिन मैंने चलो चेंज कर देती हैं, 1 हफ़्ता हो गया है। क्योंकि बच्चे नहीं इतनी गंदी करते हैं चादर वगैरह, दिन भर खेलते ही हैं, तो सुबह से जो उठते हैं तो रात पे ही लेटते हैं बेड पे, तो वो लोग गंदी नहीं करते। लेकिन मैंने कहा फिर भी चेंज कर देना चाहिए, 1 हफ़्ता हो गया है पूरा। तो बस यहाँ पे मैं बेड की चादर चेंज कर रही हूँ और दूसरा वाला जो बेड है उसकी भी मैं चेंज करूँगी, दोनों की चादरें चेंज कर दूँगी। क्योंकि मैंने 1 हफ़्ते पहले दोनों चादरें बिछाई थी, तब से चेंज नहीं हुई हैं। तो थोड़ी सी मुझे सफाई, मैं सुबह सोचा कि नहा लूँ, फिर मैंने कहा नहाने से ये अच्छा ये है कि पहले क्लीनिंग कर लेते हैं रूम की, फिर नहा लेंगे। वरना नहा के सफाई सुथराई करो तो फिर मन नहीं होता करने का, क्योंकि नहाने के बाद अगर सफाई करो फिर वैसे ही हो जाते हैं, तो बार बार नहाया तो जाएगा नहीं, वैसे ही तबीयत ख़राब चल रही है बहुत। तो मैंने कहा पहले मैं करूँगी सफाई अपने घर की, कमरे की पूरी, उसके बाद मैं नहाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे पहले बेड बना दिया है और कंबल वगैरह लगा दिया है। बेड पे चादर चेंज करने के बाद अब मैं ये वाली चादर चेंज करूँगी और यहाँ पे लगा दूँगी कंबल अच्छे से। तो तकिए कंबल वगैरह सब मैं अच्छे से लगा दूँगी पूरे में ना। बच्चे इतना ज़्यादा फैलावा कर देते हैं रूम में कि समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे बीच बीच में। तो फिर मैंने कहा चलो हटो, पहले मैं सब कमरा ठीक कर देती हूँ, वरना कमरा इतना ये लोग फैला देते हैं कि मेरा देख के एकदम मूड ख़राब हो जाता है। और जब मैं रात में ऊपर आती हूँ ना, और कमरा फैला होता है, तो मेरा फिर कमरे में लेटने का मन भी नहीं करता बेड पे, जब तक कि बिस्तर साफ़ ना हो, रूम साफ़ ना हो, बेडरूम अगर आपका क्लीन नहीं होगा ना, तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की नींद नहीं आएगी उसमें।
सुकून चैन की नींद जब भी आती है जब हमारा रूम साफ़ होता है, बेड साफ़ होता है, तभी हमें लेट के लगता है कि हाँ अब दिन भर की थकान दूर हो रही है। इसलिए मैं अपना बेडरूम बिल्कुल, अपना बेड वगैरह बेडरूम वगैरह बहुत क्लीन रखती हूँ। मुझे सफाई सुथराई बहुत अच्छी लगती है, भले ही थोड़ा सा नहाने वहाने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन अपना काम सफाई सुथराई वाला भी टाइम पे होना चाहिए। तो मैंने बेडों की बेडशीट दोनों की चेंज कर दी है, और यहाँ पे मैंने तकिए गिलाफ भी चेंज करके मैंने तकिए लगा दिए हैं, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू रूम में। तो बस यहाँ पे हमने दोनों बेड की बेडशीट चेंज कर दी है। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने तकिए वगैरह लगा दिए हैं, और फिर मैंने लिहाफ को सही से लगा दिया है। मैंने सोचा था बीच में कि लिहाफ रख दूँ बेड के अंदर और कंबल निकाल लूँ, लेकिन नहीं निकाला मैंने, क्योंकि इसलिए नहीं निकाला कि कंबल में फिर कहीं से ना हो जाड़ा लगे। मतलब जाड़ा सर्दी जो है जा ही नहीं रही है, मतलब घूम घूम के आ रही है। 2 बार ऐसा हुआ जैसे चली गई फिर आ गई, फिर बारिश वारिश होने लगी, ओले ओले पड़ गए, फिर ठंड हो गई। तो फिलहाल थोड़ी गर्मी जब बढ़ जाएगी तो मैं ये जो लिहाफ है ना ये डाल दूँगी बेड के अंदर, और बेड के अंदर लिहाफ डाल दूँगी, कंबल निकाल लूँगी दोनों। तो मैंने यहाँ पे कपड़े जो सूखे रखे थे ना, ये रखे थे कपड़े सूखे, मतलब 2 दिन से कपड़े सूख रहे थे, सूखे ही नहीं थे, सूखे ही नहीं थे। तो ये वो कपड़े हैं पुराने वाले, वो ये अब तहा रहे हैं। मैं बक्से में जहाँ बाहर जो बक्सा रखा है ना, उस पर थोड़े से मैंने कपड़े फैला दिए थे। ये 2 दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे, जब से ये कपड़े सूख ही नहीं पा रहे थे। मतलब मौसम इतना ख़राब था कि धूप तो निकल नहीं रही थी, 2 दिन से लगातार हो रही थी। तो बस बारिश के चलते ना कपड़े सूख नहीं पा रहे थे। तो मैंने क्या करा था, कपड़े हल्के से नम थे तो मैंने ना बक्से पे फैला दिया था। हर टाइम बारिश हो रही, कभी आंधी आ रही, तो मैंने क्या सुना कपड़े जो है उड़ जाए, तो इसी डर से मैंने बक्से पे कपड़े फैला दिए थे। तो ये आज 2 दिन के बाद कपड़े सूखे हैं, तो मैंने कहा इनको भी तहा के रख देती हूँ अलमारियों में, वरना ये पड़े पड़े जो हैं बक्से पे धूल मट्टी हो जाएगी इनमें। वैसे ही आजकल आंधी बहुत आ रही है, सब हवा बहुत तेज़ चलती है हवा। तो बस यहाँ थोड़े से बच्चों कपड़े थे, 1-2 टी शर्ट इनके अब्बा की थी, तो वो मैंने अलमारी में लगा दी हैं। बच्चों के लगा दूँगी अलमारी, अपने लगा लूँगी अलमारी में। उसके बाद जो कपड़े थे ना ये मैंने कल रात में धोए थे, तो ये भी सूख गए, तो मैं कहा इनको भी मैं तहा देती हूँ। ये कपड़े तो मैंने कल रात में धोए थे और सुबह फैलाए थे मैंने, जब मैं सुबह सुबह उठी थी। और यहाँ पे बज रहे थे करीब, जब मैं कपड़े उठा रही हूँ तो यहाँ पे करीब 3 बज गए थे। तो 3 बजे मैंने कपड़े जब उठाए तो ये खूब अच्छे से सूख गए थे। काफ़ी तेज़ धूप, मतलब रात में खूब तेज़ बारिश हुई, बिजली चमकी, और सुबह उठते एकदम कड़ाके की धूप निकल आई थी। तो सुबह सुबह मैंने कपड़े पूरे फैला दिए थे ये उठते ही, और अब ये कपड़े बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। मतलब 3 बजे तक कपड़े हमारे एकदम फरारी हो गए थे, बिल्कुल सूख गए थे एकदम कड़ाके के। तो मैंने कहा ला इनको तहा के इनको भी रख देती हूँ लगे लगे। तो काफ़ी सारे कपड़े मतलब इकट्ठा हो गए थे सूखे हुए। तो रात में जब मैंने कपड़े धोए तो मैंने कहा सनान में बदबू आ जाए, लेकिन मैंने कहा ये भी डर था कि अगर मैं फैला दूँगी तो क्या पता ये आंधी में कहाँ उड़ के पहुँचेंगी। रात भर आंधी आई है, बारिश हुई है। फिलहाल सुबह आराम से फैलाए तो सूख गए 3 बजे तक। तो मैंने कहा लाओ कपड़े में अलमारी में लगा देती हूँ। कपड़ों का काम भी निबट गया सारा, धुल भी गए, सूख भी गए, सारा काम हो गया कपड़ों का भी। बाकी मैंने बेड भी सही कर दिए हैं, अभी झाड़ू और धुलाई वगैरह बाकी है रूम की, तो वो मैं कर दूँगी। तो मैंने कहा पहले कपड़े भी तहा के लगा देती हूँ, फिर धुलाई वाला काम करूँगी, तो फिर कमरा बिल्कुल साफ़ साफ़ रहेगा, बार बार चलने की ज़रूरत नहीं होगी रूम के अंदर। तो बस ये मेरे भी कपड़े थे थोड़े से, और इनके हैं, हस्बैंड के हैं, और थोड़े से बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़े तो रोज़ के रोज़ चेंज होते हैं, मतलब 3-4 जोड़ी कपड़े बच्चे रोज़ चेंज करते हैं। अपने तो चलो दिन में एक बार चेंज कर ली तो दिन भर चल जाते हैं, हस्बैंड के भी चल जाते हैं, लेकिन बच्चों के कपड़े 4-5 जोड़ी कपड़े रोज़ चेंज होते हैं, रोज़। तो इसी वजह से ना कपड़े मेरे हर दूसरे दिन मैं कपड़े धोती हूँ। और मुझे फ़िलहाल अभी कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि मशीन का जो पाइप था ना वो पाइप टूट गया है, उसकी वजह से पानी होता है लीक। तो सारे काम हो जा रहे हैं, बस पाइप नहीं लग पा रहा है, और वो तो मैं दीपक से ही लगवा लूँगी। लेकिन वो ये ना कि मंगा नहीं पा रही, मैं भूल जाती हूँ रोज़ की रोज़ ही कि चलो मंगा लूँगी, फिर मैं हाथ से ही धो लेती हूँ कपड़े सोच के चलो जब आएगा तो लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, कि रूम काफ़ी गंदा सा हो गया था। तो कल लगाई थी झाड़ू, कल से आज लग रही है, और आज देखिए रूम कितना गंदा सा लग रहा था। मतलब पपड़ी सी छत से झड़ती ना, इससे रूम और जल्दी गंदा हो जाता है, और फिर अच्छा लगता नहीं है जो रूम में पपड़ी वगैरह पड़ी होती है। एक साइड रूम में हमारे बहुत सीलन है, जिधर ये बेड पड़े उस तरफ बहुत सीलन है, और इस तरफ इतनी सीलन नहीं है। इधर असल में टंकियाँ रखी हैं ऊपर छत पे, उसकी वजह से बहुत सीलन हो जाती है इधर। तो बस यहाँ हम लगा रहे हैं पूरे रूम में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर हम रूम की धुलाई कर देंगे। धुलाई की वजह यह है कि पोछा हो गया है मेरा ख़राब। तो यहाँ पे मायरा डांस कर रही थी, तो मैंने मायरा से कहा 2 मिनट के लिए यहाँ से हट जाओ, होम थिएटर यहाँ पे बज रहा है, गाने बज रहे हैं, तो मायरा यहाँ पे कर रही है डांस।
तो मायरा के पास यहाँ पे डांस चल रहा है और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। तुम कोने में डांस करती रहो खड़ी, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे डांस कर रही है मायरा, गाने बज रहे हैं होम थिएटर में, और बस यही सारा काम करूँगी मैं। और सफाई सफाई करूँगी। थोड़ा जाल में भी काफ़ी धूल मट्टी, कल आंधी ऊंधी आई थी ना, तो काफ़ी धूल हो गई जाल के अंदर भी। तो मैंने की झाड़ू तो लगती है। और हाँ, मैं बता रही थी कि पोछा मेरा ख़राब हो गया है, तो इसकी बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब जब मैं दिल्ली गई थी ना, तो पोछा रह गया था बाहर और सब बंदरों ने से नोच खसोट करके मतलब बिल्कुल बेकार कर दिया पोछा। तो बस अब ये है कि मुझे नया पोछा लाना पड़ेगा, जब तक थोड़ी सी दिक्कत है। तो बस ये फ़िलहाल मैं तो झाड़ू लगा देती हूँ रोज़ की रोज़। धुलाई कभी कभी हो पाती, धुलाई हर टाइम नहीं, मतलब रोज़ धुलाई नहीं हो पाती। पोछे में ये रहता है कि अपने रोज़ लगा दिया झाड़ू के बाद, और धुलाई रोज़ कहाँ तक करेगा इंसान रूम में। और फिर लकड़ी की अलमारी, डर लगता है कि लकड़ी की अलमारी ख़राब ना हो जाए। तो फिलहाल मैं भी धो दूँगी। मैंने करीब हो गए हैं 10-15 दिन हो गए धुले हुए घर को और जाल में, मतलब बेडरूम और ये जाल का जो है ना धुला हुआ 15-20 दिन हो गए। तो मैंने कहा बेडरूम धो देती हूँ मैं आज। पोछा भी नहीं लगाया पता नहीं कब से, पोछा तो खैर ख़राब ही हो गया है मेरा। तो मुझे पोछा लाना है। मैं सोच रही हूँ कि जो वाला पोछा होता है ना, जो एक साइड में पोछे को भिगोते हैं और एक तरफ पोछा निचोड़ते हैं, जो बॉक्स वाला जो पोछा होता है, वो मैं लाने की सोच रही हूँ। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो सही रहेगा या फिर जो नॉर्मल पोछे हो, जैसे मेरे पास पहला पोछा था नॉर्मल, वो लाऊं या फिर वो बॉक्स वाला लाऊं। लेकिन वो महंगा मिलेगा बॉक्स वाला, मुझे पता है। लेकिन अगर अच्छा होगा तो मैं चाह रही हूँ वो ले आऊँ। उससे ये होगा, एक बार महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, तो बस वही कहावत है ना। तो मैं चाह रही थी कि लाओ पोछा मैं एक बार ले आऊँगी महंगा, तो मुझे आराम भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने बाल्टी में पानी चला दिया है, बाल्टी में पानी भर रहा है। तो सब में लग गई है झाड़ू पूरे में। अब झाड़ू लगाने के बाद अब मैं धुलाई करूँगी। तो बस ये मैं बाल्टी ले जा रही हूँ रूम के अंदर। तो पहले मैं रूम धो लूँगी, उसके बाद मैं बाहर जाल धोऊँगी। तो हल्के हल्के से बादल ऐसे हो रहे हैं, मौसम बिल्कुल बिल्कुल बदला पड़ा है मौसम। मतलब कभी तो हो जाती है एकदम तेज़ धूप, सुबह से 3 बजे 4 बजे तक बहुत तेज़ धूप थी, और 3 बजे के बाद हल्के हल्के बादल आ गए, और अब जो छाए छाए सी हो गई है पूरे में। तो बस रूम ही देखिए हमारा, और मैं यहाँ पे धुलाई कर दूँगी रूम में। और धुलने के बाद ना थोड़ा साफ साफ सा लगेगा। तो क्या पता नहीं कब से धुला भी नहीं है, तो मैंने कहा धो देती हूँ। जब पोछा आ जाएगा तब तो अपना पोछा मार दे, धुलाने की ज़रूरत ही नहीं है धुलाई करने की। तो बस मैं ये सोच रही थी कि मैं बॉक्स वाला पोछा लूँ या फिर नॉर्मल जो पोछा था मेरे पास वो ही ले लूँ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। वो थोड़ा सा महंगा ज़रूर आएगा, लेकिन उससे मुझे बहुत आराम रहेगा। एक तरफ पानी में भिगोने का, पोछा भिगोने का होता है, और एक तरफ पानी में पोछे को, मतलब एक बॉक्स बना होता है उसमें पोछा को निचोड़ा जाता है। वो मैंने देखा था, वो भी मैंने एक ऑनलाइन ही देखा था, जो मैं बता रही हूँ पोछा भिगोने और निचोड़ने वाला। तो बस वो मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मैं सोच रही हूँ कि वो पोछा जो है मैं लूँगी। तो मैंने कहा धुलाई करने से पहले यहाँ पे हल्का सा कपड़ा मार देती हूँ होम थिएटर के ऊपर। काफ़ी धूल सी लग रही थी मुझे, तो मैंने पूरे में हल्का हल्का कपड़ा मार दिया शीशे के सामने होम थिएटर के ऊपर। थोड़ा सा कपड़े को भिगो के पूरे में मार दिया। इससे क्या है ना, थोड़ा सा रूम में ना धूल मट्टी सी हो जाती, चाहे इतनी सफाई करो लेकिन थोड़ी सी धूल मट्टी हो जाती है। हमारा रूम ऊपर का है ना, तो रात में खिड़कियाँ वगैरह खोल देते हैं, गर्मी लगती है, वरना पूरा भपका बन जाता है कमरे में। तो हवा भी चल रही है आजकल, आंधी भी हल्की हल्की आना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से ना पूरे में अंदर तक धूल हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा पोछा पाछी करने के बाद अब मैं यहाँ पे धुलाई करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पे सब धो रही हूँ। तो धुलने से ये होगा ना, एकदम साफ़ हो जाएगा। ये पानी ना मैं छज्जे पे निकाल दूँगी। छज्जा मैंने यहाँ पे खोल दिया है, छज्जे पे पूरा पानी निकल जाएगा, तो अपना छज्जा भी साफ़ हो जाएगा और रूम भी साफ़ हो जाएगा। क्योंकि इस रूम का जो ढलान है ना पानी का, वो छज्जे की तरफ को ही है, मतलब जाल में को नहीं आता इसका पानी जो छज्जे की तरफ को ही जाता है। तो ये सारा जो पहले मैंने पानी पूरे में फैला दिया रूम में, पूरा एक बाल्टी पानी पूरे रूम में फैला के, और अब मैं से बाहर कर दूँगी। तो सारा रूम हमारा साफ़ हो जाएगा, सारी धूल मट्टी जो होगी सब चली जाएगी पानी में। तो बस यहाँ पे हमारी धुलाई हो रही है रूम की, और रूम काफ़ी ना गंदा सा हो गया था, मतलब धुलाई पता नहीं कब से नहीं हुई है। अब धुलाई क्या, तो मेरी तबीयत भी कई दिन से सही नहीं चल रही है। जैसे रमज़ान शुरू हुआ तबीयत सही नहीं चल रही है, बस हिम्मत से रोज़ा रख रही थी मैं। फ़िलहाल अभी 1-2 रोज़ा छूट भी गए मेरे। अब इंशाल्लाह तबीयत ज़रा ठीक हो जाएगी, तो इंशाल्लाह तब रोज़े में रखना फिर शुरू कर दूँगी। फ़िलहाल अल्लाह ताला तबीयत ठीक कर दे मेरी बस। चाहे हम जितने बीमार हो, लेकिन घर में सफाई सुथराई नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा। सफाई बनाना बहुत ज़रूरी है ना, और सफाई नहीं होगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अपने आप को नहीं अच्छा लगता है। अगर हम बैठे हैं, हमारा रूम गंदा है, घर गंदा है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि अरे हम तो बैठे, हमारा घर गंदा है। और चाहे जितने बीमार
बीमार हो, दिल नहीं मानेगा हमारा। जब हम काम करने वाले इंसान है ना तो दिल नहीं मानेगा हमारा। और रोज़ के रोज़ हम काम करते हैं तो चाहे कितने बीमार हो हमारा दिल नहीं मान सकता अगर हम गंदे घर में बैठे तो। आने जाने वाले को भी नहीं अच्छा लगता है, वो भी कहेगा अरे तो घर गंदा था, ऐसा था, वो भी चाह नहीं कहता है इंसान। तो बस मेरी आदत ये है कि मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी सफाई करूँ, रखूँ, चाहे मैं जितनी बीमार हूँ। कोई नहीं कह सकता कि मेरा घर गंदा रहता है, मैं सफाई रखती हूँ। नीचे तो क्लीनिंग वगैरह तो खैर वो लोग करती हैं, खुशनुमा वगैरह आती हैं, उनकी अम्मी दोनों आती हैं तो वो करती हैं। और ऊपर की जो क्लीनिंग है वो सारी मैं ही करती हूँ, रूम से लेके जाल छत तो ये सब मुझे करना होती है क्लीनिंग, बाथरूम वगैरह सब। और नीचे की पूरे की फ्लोर की क्लीनिंग वो लोग करती हैं। तो थोड़ा सा ये चाहे नीचे को थोड़ा नहीं करना है, ऊपर करना है तो थोड़ा सा तो आराम भी रहता है। वरना अगर दोनों घर में करते नीचे ऊपर तो बहुत ज़्यादा खा जाता है, काफ़ी बड़ा घर है माशाल्लाह। तो मैंने छज्जे को भी साफ़ कर दिया, छज्जे पे भी सब वो कर दिया है, वाइपर कर दिया छज्जे पे। काफ़ी पानी आ गती है। यहाँ पे देखिए हल्के हल्के से बादल है, मौसम कितना अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था और ठंडी ठंडी हवा आ रही है, छज्जे से बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो मैंने चलो यहाँ पंखा चला देती हूँ और सारा ना पंखा चलाने से क्या होगा सब सूख जाएगा रूम। अगर पंखा नहीं चलाऊंगी तो फिर पता नहीं कब तक ये गीला रहेगा और फिर मट्टी सी जम जाएगी इसके ऊपर, चाहे जितना साफ करके धो लें। तो मैंने पंखे जो है ना बाहर के भी चला दिए दोनों और अंदर रूम के भी चला दिए। और अब मैं यहाँ पे बाहर वाइफर कर रही हूँ। रूम तो मैंने वाइफर कर दिया, रूम छज्जा वगैरह सब बंद कर दिया और अब मैं बाहर जाल में वाइफर कर रही हूँ, क्योंकि जाल भी काफ़ी गंदा हो गया था, कल आंधी वगैरह आई थी तो पूरे में मट्टी मट्टी हो गई थी जाल में। तो मैंने कल यहाँ भी एक बाल्टी पूरा पानी फैला दिया मैंने जाल के अंदर, मतलब जाल में, और मैं सारे में यहाँ पे वाइफर कर दूँगी। तो जो भी मट्टी वट्टी होगी ना सब साफ़ हो जाएगी वाइफर करने से। तो बस ये यहाँ पे हम कर रहे हैं वाइफर और सब साफ हो जाएगा ना तो अच्छा भी लगेगा। फिर जब मैं सब वाइफर करके सब बंद कर जाऊँगी, जाल वगैरह बंद कर दूँगी, छज्जा मैंने बंद कर दिया है, रूम वगैरह सब बंद करके जब मैं नीचे जाऊँगी तो फिर जब मैं ऊपर आऊँगी रात में तो मेरा सब साफ मिलेगा मुझे। नीचे जाने के बाद मुझे और भी काम होंगे, शाम का खाना भी बनाना होगा, सब काम होंगे तो फिर ऊपर आना फिर जल्दी आसान नहीं होता है। इसलिए मैं सारा काम जो दोपहर में करके जाती हूँ नीचे, ऊपर का सारा काम दोपहर में कर लेती हूँ, नीचे चली जाती हूँ। नीचे खाना ना बनाना होता है, खाना बना के फिर मैं डायरेक्ट 10-11 बजे तक ऊपर आती हूँ लेटने के टाइम। तो रूम बिल्कुल साफ मिलता है। यहाँ पे रूम हमारा बिल्कुल साफ हो गया, पंखे चला दिए हमने, कुर्ता पहन लिया है। तो बस ये लाइट वगैरह मैं ऑफ करके अब मैंने सारा धोया था, सब सूख गया है, बाहर भी सब सूख गया है, अंदर रूम भी मैंने धोया था वो भी सब अच्छे से सूख गया है। और सारे कपड़े मैंने ताकि अलमारी में लगा दिए, सारे बेड मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। मेरा सारा काम सफाई का हो गया है, मैंने पूरी आज सुबह से सफाई सुथराई वाला ही काम किया है, क्लीनिंग पूरी हो गई है। अब बनेगा खाना, शाम का चाय बनेगी, तो बस चाय में खाना बनाने और चाय बनाने। यहाँ पे मैंने इब्राहिम को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है, तो ये भी तैयार हुआ है। क्या पानी पियोगे? तो बस ये भी नहा धो के बच्चों को सबसे पहले मैंने बच्चों को रेडी करके छोड़ दिया था गेट में। जब तक ये गेट में खेलते जब तक मेरा सारा काम हो गया है। और अब किचन का काम रह गया है खाने वाने वाला, क्योंकि मेरा सारी क्लीनिंग का हो गया। मैं नहा भी ली, मैंने बाथरूम वगैरह भी धोया था, सब हो गया। चलिए फिर किचन में बैठे हैं। तो मैं यहाँ पे किचन में आ गई। चिकन रखा था फ्रिज के अंदर, मतलब 2-3 दिन पहले चिकन आया था तो वो चिकन बचा रखा था, तो मैंने इसे फ्रिज में लगा दिया था। तो 1 किलो चिकन है, इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है और कटी हुई 4-5 प्याज है, तो सभी चीज़ें हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कौरमा। सिंपल चिकन कौरमा बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे आज शाम में नंद आ रही है, नंदोई आ रहे हैं, उनके बच्चे आ रहे हैं, तो हमने कहा चलो चिकन बना लेते हैं। चिकन का कोई पहले से प्लान नहीं था, लेकिन अब अचानक से प्लान बना है, क्योंकि आप सब लोग आ रहे हैं तो खाना खा लेंगे, यहीं पे खाना खाएंगे। तो मैंने भगोने में डाला है बनाने के लिए चिकन तेल, और तेल डाला है मैंने यहाँ पे करीब 1 कप तेल डाला है मैंने। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम प्याज को फ्राई करके निकाल लेंगे। तेल यहाँ पे गर्म हो रहा है, तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम प्याज को फ्राई करके निकालेंगे इसमें। तो बस यहाँ पे तेल गरम हो गया है अच्छे से भगोने में, तो मैंने डाल दी इसके अंदर कटी हुई प्याज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन फ्राई नहीं हो जाती है हमें इसे पकाते रहना है। तो 4 से 5 मिनट तक लग जाते हैं इसे पकाने में। और यहाँ पे प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गई, देखिए कलर चेंज हो गया इसका। तो अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी प्याज को मैं एक कटोरे में निकाल रही हूँ, और इसको ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। सारी प्याज निकाल लिए मैंने कटोरी में, और इस तेल में डाल देंगे हम चिकन।
तो इसमें हम चिकन डाल देते हैं। चिकन डालने के बाद हम चिकन को अच्छे से फ्राई करेंगे करीब 3-4 मिनट तक। चिकन डाल दिया मैंने, हम 3-4 मिनट तक चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो चिकन हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो रहा है, ताकि चिकन में जैसे स्मेल सी आती है ना, चिकन में कभी खाना बनाओ तो चिकन में बहुत से लोगों को स्मेल लगती है, क्योंकि ये होता है एक तो चिकन को साफ़ करके धोना चाहिए, और दूसरी बात चिकन को तेल में अच्छे से पकाना चाहिए, अच्छे से तलना चाहिए, तो चिकन की जो स्मेल होती है वो चली जाती है। या फिर आप दही में थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करके रख दें, तभी चिकन में स्मेल नहीं आती। ये चीज़ मतलब ट्रिक है। तो बस चिकन जब तक फ्राई हो रहा है, जब तक मैं यहाँ पे जो प्याज मैंने फ्राई करी उसमें थोड़ा डाल दिया है पानी, ग्राइंडिंग जार में डाल के प्याज थोड़ा पानी ऐड करके इसको बारीक करके पीस लूँगी प्याज को। तो यहाँ पे प्याज को हम बारीक करके पीस लेंगे, और जब तक हमारा यही काम हो जाएगा, जब तक जो है चिकन फ्राई हो रहा है, चिकन तल रहा है चिकन मतलब तेल में। तो जी हमने प्याज कर ली है, पीस ली है बारीक करके। यहाँ पे चिकन फ्राई हो रहा मतलब तल रहा है, मतलब फ्राई क्या मतलब क्या बताऊँ मैं, कि मतलब तेल में चिकन को अच्छे से पका रहे हैं, ये समझिए आप। तो चिकन को जब अच्छे से हमने पका लिया है, 3-4 मिनट तक हो गए हैं, तो तेल में देखिए पूरा पानी छोड़ दिया है चिकन ने। तो इस पानी को भी हम चिकन के अंदर ही निकाल लेंगे। तो उसको भी मैंने चिकन के अंदर ही निकाल लिया है, और हमने भगोने में डालेंगे तेल, ताकि जो मसाले हैं वो हमें भूनने हैं इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा तेल डाल दिया, करीब 1-1.5 टेबल स्पून तेल डाल दिया, यानी कि 1-1.5 बड़े चम्मच भर के तेल। अब इसे गर्म होने देंगे, इसके बाद डालेंगे इसके अंदर मसाले। तो हमने थोड़ा तेल इसलिए ऐड कर लिया ताकि मसाले इसमें भून सके। तो मैंने यहाँ पे 4-5 बड़े चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, करीब 5 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 1 चम्मच डाला है नमक। नमक डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाले। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 2 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर, और अब डाल देंगे हम गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच, मतलब 1 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, और अब मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर। तो सारे हमने बेसिक से मसाले ऐड कर दिए इसके अंदर, जितना भी आप तीखा रखना पसंद करते हैं उसके हिसाब से ऐड कर लें। और मैंने मसाले सारे ऐड कर दिए, 2 तेज़पत्ते ऐड कर दिए, यहाँ इसको चला दिया है अच्छे से। और चलाने के बाद मसालों को हमें इतना भून लेना है कि इसका जो तेल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। तेल जब सेपरेट हो गया उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद हमें इसे पका लेना है 3 से 4 मिनट तक मसालों के साथ में। तो अभी पानी वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से गल नहीं जाता। चिकन यहाँ पे हमने 4-5 मिनट तक पकाया है मसालों के साथ में, तो यहाँ पे चिकन अच्छे से गल भी गया है। तो यहाँ पे हमने जो प्याज को पीसा है बारीक करके वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं प्याज मैंने ऐड कर दी, जो मैंने बिल्कुल बारीक करके पीसी है। प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा चला देंगे इसको, और ताकि प्याज जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन में। और अब मैंने 2-3 मिनट तक इसको और पकाया है। प्याज डालने के बाद अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है, काफ़ी थिक लग रहा था मुझे। पानी ऐड करने के बाद थोड़ा अच्छे से पकाएंगे। जब तक यहाँ पे जावेद भाई आ गए थे, तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सीन ले लिया। तो यहाँ पे भाई खड़े हैं, जैसे ही खाना बन के रेडी हुआ ना तो वो आ गए थे किचन के अंदर ही, और कहते क्या पका रही। तो उन्होंने बताया था कोरमा रोटी बन रही है। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। को सालन बनाने के बाद ही मैंने रोटी बनाना शुरू कर दी है। सालन बन गया है चिकन कोरमा, तो यहाँ पे बन रही है रोटी। तो बस नंदोई उनके बच्चे आए हैं, तो अब हम लगा लेंगे खाना। तो यहाँ पे खाना बनते बनते बज गए थे 8:30 बज गए थे, मतलब खाना 8:30 बजे मेरा पूरा बन गया था। चावल भी थोड़े बनाए थे, चावल कोरमा रोटी सब बना था आज। तो ये सब चीज़ें बनाने के बाद अब हम लोग खाना लगा लेंगे, और दस्तरखान लगा के फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो बस जी रोटी भी बन गई है, तो अब हम लोग खाना वगैरह खा लेंगे, दस्तरखान लगा लेंगे। सब लोग आ गए हैं। तो ये लोग असल में क्यों आए थे मैं बता दूं आपको। ये अचानक से इसलिए ये लोग आज आ गए, बिना मतलब अचानक से ही आज आना हुआ इन लोगों का। तो अचानक से ये लोग इसलिए आ गए थे क्योंकि आज जैसे हमारी सास ख़त्म हुई ना, तो उनके बाद आज पहली ईद है। तो पहले ईद को घर में सेवइयाँ वगैरह नहीं आती हैं, हम लोग जब बना सकते हैं घर में सेवइयाँ, जबकि कहीं बाहर से कोई सेवइयाँ लेके आएगा। तो जो नंद की सास है ना, तो उन्होंने सेवइयाँ भिजवाई थी नंद के हाथ की, मतलब इनके यहाँ पहली ईद है, मतलब जब हमारी सास ख़त्म हुई तो इनकी पहली ईद है। तो सेवइयाँ वो इसलिए लेके आई थी यहाँ पे। और ये ब्रेड पकौड़े लेके आई थी, उन्होंने घर में बनाए थे इफ्तार में ब्रेड पकौड़े, तो वो लेके आई थी अपने यहाँ से। तो बस यहाँ पे नंदोई बैठे, नंद है, इनके बच्चे सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो वो सेवइयाँ लाई हैं, बहुत सारा सामान लाई हैं। सेवइयाँ हैं और चीनी है और ड्राई फ्रूट्स हैं,
तो यहाँ पे वो अपनी लड़की का सूट दिखा रही थी, उन्होंने लहंगा चुन्नी सिलवाया लड़की का, तो वो दिखा रही थी। तो बस ये सब सामान लेके वो आई, उनकी सास ने भिजवाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पहली ईद है ना सास की, हमारी सास ख़त्म हो गई है तो उनकी पहली ईद है। तो पहली ईद में सेवइयाँ वगैरह घर में नहीं आती नहीं बनती हैं, जब अगर कोई बाहर से ला कर देता है तभी हम पका सकते हैं। तो फिर पहले तो हम लोग तो ले सेवइयाँ खरीद नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो लेके मतलब सास ने उनकी भिजवाई हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाई है चाय, तो सब लोग चाय पी रहे हैं। चाय के बाद चलेगा फिर खाना लगा दूँगी, फिर खाना। तो बस यहाँ पे खाना चाय के बाद खाना लगा लेंगे। लोग रोज़ा अफ्तारने के बाद ही आए थे हमारे यहाँ, तो रोज़ा अफ्तारने के बाद ही फिर ये थोड़ी देर के बाद आ गए थे। जब तक खाना वाना सब बन ही गया था, तो अब मैं खाना लगा लूँगी। अभी तो फ़िलहाल चाय बनाई सबके लिए, चाय के बाद फिर खाना लग जाएगा। तो खाने के बाद फिर काम ही क्या रह जाता है, खाना खा के फिर सब किचन सिमट जाएगा और सुबह बाजी लोग आएंगे अपना काम कर लेंगे, बस ये सारा काम है। तो यहाँ पे हमने बनाई है लौकी की सब्जी, थोड़ी सी चिकन कोरमा है, रोटी है, चावल है, ये सब है आज खाने में। तो बस हम लोग यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, सारा खाना लग गया है, दस्तरखान लग गया है। तो ये देखिए चिकन कोरमा, चावल, लौकी की सब्ज़ी, रोटी, सब चीज़ लग गई है। तो यहाँ पे लोग खाना निकाल रहे हैं और खाना खाने जा रहे हैं। खाना खा लेंगे फिर हम लोग बैठ के आराम से बातें करते रहेंगे। खाने का ही रहता है मेन काम कि सब लोग खाना खा लें, सुकून से सही रहता है। यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर ये लोग जा रहे हैं और जो सामान लेके आए थे वो दे दिया है इन्होंने, और यहाँ पे जा पेट, अरे भाई पेट में दर्द हो रहा है भाई, याद रखिएगा वही। चलिए जो चलिए, अल्लाह हाफिज। थोड़ी देर पहले हुआ था। खुदा हाफिज। तो ये मखाने लाई हैं नंद, और ये लाई हैं शक्कर, और ये है पेनी, नहीं सिवइये हैं। तो ये पैकेट सिवइये हैं पूरा, और ये हैं ड्राई फ्रूट्स। ये सारी चीज़ें जो है आज वो लाई हैं। तो चलिए अब हम ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।